यार जब मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमाऊंगी तो मेरे को फिर ये इन लोगों की जो इन्होंने फालतू बातें मेरे को बोली यार, जो मुझे रिजेक्ट किया, मुझे भगा दिया, मुझे रिजेक्ट थोड़ी करा, इन्होंने तो अपनी किस्मत को रिजेक्ट किया कि ये उस समय मेरे साथ नहीं आए इस बिजनेस में। तो दोस्तों, रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत से लोग रिजेक्शन से डरते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने ये नया काम स्टार्ट किया है और मुझे यहाँ तो रिजेक्शंस मिलती जा रही है, अब मेरा क्या होगा, क्या मैं इस काम में आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं बढ़ पाऊँगा। तो ये हम सबके ना मिथ होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको आपके हो सकता है घर वाले ही आपके सामने एक रिजेक्शन बन के खड़े हो जाए। जैसे मेरे आगे भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। मेरा जो बड़ा भाई है उसने मेरे को दे के चाटा मारा था। जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस बिज़नेस को मैंने स्टार्टअप किया, जब मैंने उससे उस बारे में शेयर किया तो उसने मेरे को चाटा मारा। उसने बोला कि ये सब काम ना हमारे घर की लड़कियां नहीं करेंगी, हमारे घर की लड़कियों को ये सारे काम शोभा नहीं देते। फिर मैंने कहा यार ये मेरा भाई तो नहीं करने वाला मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्टअप, मैं अपने मामा जी से बात करती हूँ। तो जब मैंने अपने मामा जी से बात करी तो उन्होंने बोला ये पता है बेवकूफ़ बनाने का बिज़नेस है, पहले खुद बेवकूफ़ बनो, फिर 4 को बेवकूफ़ बनाओ, फिर वो आगे और 4 को बेवकूफ़ बना देगा और बेवकूफ़ों की टीम खड़ी हो जाएगी। तो मुझे भी इतने सारे रिजेक्शंस मिले जब मैंने 19 साल की उम्र में अपने करियर को स्टार्ट किया था इस बिज़नेस के थ्रू। तो मेरे साथ फैमिली क्या, फ्रेंड्स क्या, रिलेटिव्स क्या, मेरे पड़ोसी क्या, हर कोई मुझे रिजेक्ट करता था। सब मुझे बच्चा समझ के भगा दिया करते थे, बोलते थे बेटा अभी तेरे को ना समझ नहीं है, तेरे को किसी ने ना बहका के भेज दिया होगा, इसलिए तू ये सारी चीज़ों में पड़ रही है, ये सब बेकार है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं रखा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने इन सारे रिजेक्शंस को फेस किया। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग में गई थी, वहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी थी जिसको बोलते हैं SW 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 SW, जिसे बोलते हैं सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवेयर समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कोई हमारे साथ हमारे बिजनेस में आएगा, कोई हमारे साथ हमारे बिजनेस में नहीं आएगा। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा इंतजार कर रहा है। अगर हम काम करते रहेंगे तो हमें अपने जैसे लाइक पीपल अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। हम उन लोगों को अपने साथ लाएंगे जो हमारे ही जैसे नीडी हैं। कुछ पैसे के नीडी होंगे, कुछ मान सम्मान के नीडी होंगे, कुछ फॉरेन ट्रिप के लिए नीडी होंगे, कुछ कार लेने के लिए नीडी होंगे। तो हमें अपने जैसे लोग मिलते जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ अपना काम करते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ। अगर हमने ये सारी चीज़ें करी तो डेफिनेटली जो हमारा बिजनेस है या बिजनेस या कोई भी चीज़ है उसमें हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता, अगर हम हमेशा उस चीज़ को करने में लगे रहेंगे। तो अब मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देना चाहूँगी कि हम अपने रिजेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला, रिजेक्शन को जो भगा देता है हमसे दूर, वो है हमारे गोल्स। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गोल है तो हमें किसी की रिजेक्शन, कोई क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सिर्फ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और हमें कोई रिजेक्शन, कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती है। जैसे मैंने अपने लिए एक गोल डाला था कि मैं अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे एक कार गिफ्ट करूंगी। जब मैंने इस गोल को डाला तो मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे लोगों ने, मैंने अभी आपको बताया था कि लोगों ने मुझे भगा दिया, मना कर दिया। कभी कभी तो मैं मीटिंग्स करने के लिए जाती थी और छोटा, जैसे किसी के घर पे गई, छोटा सा घर है, वहाँ बहुत सारी लेडीज इकट्ठी हो गई, तो वहाँ पर क्या होता था, मेरे को बोलते थे कि तू ना बच्चों के साथ अंदर जाके टीवी देख, अंकल चिप्स खा ले। और फिर मेरी आंटी जो मुझे वहाँ पर लेके जाया करती थी एज अ लीडर, वो बोलती थी यही तो हमारी लीडर है जो आई है मीटिंग करने के लिए। तो कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ, लेकिन इन सारी चीज़ों से मैं कभी घबराई नहीं, डरी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरा गोल एकदम क्लियर था। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वो ये कि जितने भी रिजेक्शंस होते हैं ना, वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो तो कोई रिजेक्शन, कोई भी चीज़ ना आपको लो नहीं कर सकती, आपको कभी भी नीचे नहीं गिरा सकती। जितने आपके पास रिजेक्शन आएंगे उतने आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, अगर आप सच में लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। क्योंकि रिजेक्शन एक तरीके से एक तमाचा होता है। जब लोग आपको मना करते, ना करते, तो वो तमाचे खा खा के ना आप इतने अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो, आप इतना कुछ सीखते हो, इतनी लर्निंग होती है आपकी। लेकिन वो रिजेक्शन कब आएंगे? जब हम चलते रहेंगे, आगे को चलते रहेंगे। और साथ ही साथ रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिजेक्शंस है कभी भी हमें ना उनको अपने दिल पे नहीं लेना होता है। अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है तो हमें जो लास्ट हमारा फाइनल गोल है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि यार जब मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमाऊंगी तो मेरे को फिर ये इन लोगों की जो इन्होंने फालतू बातें मेरे को बोली, यार जो मुझे रिजेक्ट किया, मुझे भगा दिया, मुझे रिजेक्ट थोड़ी करा, इन्होंने तो अपनी किस्मत को रिजेक्ट किया कि ये उस समय मेरे साथ नहीं आए इस बिजनेस में। तो हमें कभी भी ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा
दिल पे नहीं लेना है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और यही दोस्तों मैंने किया और इसी के कारण आज मैं एक मर्सिडीज़ में घूमती हूँ, आज मैं एक मम्मी पापा को 70 लाख रुपए का घर दे चुकी हूँ। आज जब मेरे पापा स्टेज पे जाके बोलते हैं ना, रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता, अपना काला चश्मा लगा के, तो वो जो फीलिंग है ना, वो उन सब रिजेक्शन से कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर है। और आप सबको कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर 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 एक जिस चीज़ में आप हैं उसको अच्छे से पकड़ के उसमें टॉप तक तभी जा सकते हैं जब आप रिजेक्शंस को साइड पे करके सिर्फ अपने गोल पे फोकस करेंगे। वही काम मैंने करा और आज मैं सक्सेस की राह पे चलती जा रही हूँ। आज 29 साल की उम्र में सारे के सारे अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर चुकी हूँ। तो दोस्तों आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगी लास्ट में कि जब भी आपका मन करे कि मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूँ, जब भी आपको बहुत ज़्यादा मायूसी आए, जब आपको लगे कि अब मैं थक गया, अब मैं हार गया या मैं हार गई, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, तो जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है या फिर जो भी आपके मेंटोर है या जो आपके गुरु हैं, उनसे जाकर एक बार ज़रूर बातचीत करें, उनसे एक बार सोल्यूशन ज़रूर मांगे और उसके बाद आप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आखिरकार करना क्या है। क्योंकि जो भी एक अच्छा मेंटर होगा वो कभी भी आपको किसी चीज़ को, जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आपको क्विट नहीं करने देगा और आपके इस बिज़नेस को आगे तक लेकर जाएगा ही जाएगा। थैंक यू।